मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव प्रेक्षक से मुलाकात की है और कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने किया, जिसमें सपा के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सपा नेताओं ने इस दौरान मीरापुर में निष्पक्ष और स्वतंत्र उपचुनाव कराने की मांग रखी और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। हमारी पार्टी चाहती है कि चुनाव एमसीसी के अनुसार हो, यानी कि मॉडल कंडक्ट ऑफ कमीशन जो जारी किए गए हैं, आयोग की जो आदर्श आचार संहिता है उसके आधार पर चुनाव संपन्न होना चाहिए। ये उसका वायलेशन कर रहा है। प्रशासन पार्टी ना बने उसे रोकने का प्रयास ऑब्जर्वर साहब करें, ये हम लोग उनको बताएं। कुछ पॉइंट्स उनको बताए हैं जो सटीक है, जिनके बारे में आपको आदरणीय प्रमोद जी ने और आदरणीय अध्यक्ष जी ने बता दिया। वो सटीक पॉइंट्स दिए हैं, सटीक सूचना दी है। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या उस पर ऑब्जर्वर के माध्यम से क्या कार्रवाई होती है। वहीं सपा का कहना है कि मीरापुर में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए ताकि किसी भी पार्टी को विशेष लाभ न मिले और सभी पार्टियों को बराबरी से चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। सपा ने चुनाव प्रेक्षक से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का पालन भाजपा के उम्मीदवार भी करें ताकि किसी भी तरह का पक्षपात न हो। वहीं सपा के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर आरोप लगाया कि वो मीरापुर के प्रधानों को धमका रहे हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से चुनाव की स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ सकता है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके की चुनाव आयोग की गाइडलाइन है वो लोकदल और भाजपा के प्रत्याशी पे भी लागू होनी चाहिए। हम भी उसका पालन करेंगे, लेकिन हो नहीं रही हैं। लोकदल और भाजपा के प्रत्याशी कोई परमिशन नहीं लेते किसी कार्यक्रम की और लगातार दल बल के साथ घूम रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री प्रधानों को धमका रहे हैं और एसएचओस जो हैं वो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि उनको कोई ऐसा राइट ही नहीं है। हमारी मांग हमने आज कहा है ऑब्जर्वर से कि आप जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है वो एसएचओस को भेजिए, जो उनकी इलेक्शन चुनावी जनसंपर्क भ्रमण की डोर टू डोर की कोई परमिशन चुनाव इलेक्शन आयोग की गाइडलाइन में नहीं है, ना ही सॉफ्टवेयर उसको अडॉप्ट कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इस तरह के किसी भी दबाव को रोका जाए ताकि प्रधान और अन्य लोग बिना किसी डर के अपने फैसले ले सकें। सपा ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान उनके समर्थकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनके समर्थकों पर दबाव डालकर और उन्हें परेशान कर चुनाव से दूर करने की कोशिश हो रही है। लिहाजा इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि सपा समर्थक सुरक्षित महसूस करें और स्वतंत्र रूप से अपना समर्थन दे सकें। हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होना चाहिए, एज पर रूल्स होना चाहिए। जो ये गलत कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। गलत हुआ है मुकदमे दर्ज करना तो इन्होंने मजाक मान लिया। अब की बार इसमें कानून का सहारा लेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मुकदमा दर्ज करने का औचित्य पूछेंगे और उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो उसके लिए भी जाएंगे। पहले तो हाई कोर्ट ही जाएंगे इसे एक्सपेंज कराने के लिए और विधिक कार्रवाई करेंगे। भाई क्या हो, जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा जी पे और हमारे समर्थकों पे या पार्टी के कैडर के लोगों पर मुकदमा लिखा गया, वो शासन और प्रशासन की जाती है। हमारे कैडर के लोगों को चिन्हित कर कर उन्हें डीएम जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी संपत्ति की जांच कराने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि ये चुनाव से पहले की अमल की प्रक्रिया थी जब करते। तो ये सब चीज़ें आज हमने ऑब्जर्वर साहब के सामने रखी हैं। दरअसल आरोप गंभीर हैं, जिसमें सपा के नेताओं का कहना है कि भाजपा और आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी पार्टियों को एक ही नियमों के तहत चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन भाजपा वाले नियमों को ताक पर रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन सिर्फ विपक्षी पार्टियों से करवाया जा रहा है। सपा ने मांग की है कि चुनाव आयोग इसे संज्ञान में ले और सभी उम्मीदवार समान रूप से नियमों का पालन सुनिश्चित करें।